जय श्री राम दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस जी का पाठ प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे द्वारा किए गए पाठ में आप लोगों को कोई भी कमी नजर आती है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी पाठ सीखा नहीं है कहीं से। मुझे बहुत शौक है, मैंने रामायण का पाठ काफी बारी किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। रामचरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका, तेहि शशि महु जन होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ बन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो, और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहि कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरति नये सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तब भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखामन मोही। उल्टा होई इह कै हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नहर हूँ मूड कर प्राणा।
और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण जल्दी ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल बाई। उन्होंने सिर झुकाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई अन्य दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठिए बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कयूं समुझाई। तेल बोर पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, मेरे मन बसियो सीताराम। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन वानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके की सही बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ के यह बंदर वहां जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिनकी इसने बहुत प्रशंसा की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रामन बचना, लागे रचै मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुकी चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टाहस करि गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो राधे श्याम, करो कल्याण सीताराम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय।